तो पिछली बार हमने सरवाइव किया था 100 डेज, वो भी इस डायमंड ओनली वाले वर्ल्ड में जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स थे। बट इस बार हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी इस गोल्ड ओनली वाले वर्ल्ड में। और हमें ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव करना है 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या मैं ये 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने एक विलेज है। मैं फटाफट से विलेज के अंदर चले गया। वहीं पे मुझे एक पेड़ दिखा जहाँ से मैं अपने लिए लॉक्स कलेक्ट करने लग गया। लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं लीव्स तोड़ने लग गया क्योंकि मुझे अभी सैपलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स बना लिया। उसके बाद मैं सीधा निकल गया एक विलेजर के घर से काफ़ी सारा स्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में दूर दूर तक कहीं भी स्टोन नहीं था। मैंने काफ़ी सारे स्टोन को कलेक्ट किया और उसके बाद मैंने अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। आगे मुझे एक ब्लैकस्मिथ का घर मिला जहाँ से मैंने सबसे पहले थोड़े बहुत फर्नेस उठा लिए। उसके बाद मैंने चेस्ट को चेकआउट किया जहाँ से लिटरली गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल चुकी थी। मैंने सबको कलेक्ट कर लिया और बाहर आते ही मैंने देखा यहाँ पे एक आयरन गोलम है, तो उसको मार के मैंने उससे जितना भी आयरन मुझे मिल सकता था मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जितना भी आयरन मेरे पास था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक नई आयरन की पिकैक्स बना लिया और मैं गोल्ड के ब्लॉक्स को कलेक्ट करने लग गया। एंड काफ़ी देर तक काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने लिए एक फुल्ली गोल्ड का आर्मर बना लिया था। एंड फाइनली गाइस डे 1 के अंदर अपने पास एक फुल्ली डायमंड का नहीं गोल्ड का आर्मर आ चुका था। विलेज में मुझे काफ़ी सारे हेबेल्स दिखे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया ताकि अपने पास खाने की कमी ना हो। साथ ही मैंने विलेजर के फार्म में से भी काफ़ी सारे वीट कलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने अपने सारे वीट को ब्रेड में कन्वर्ट करके अब अपने पास इनाफ फूड आ चुका था। ये करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मुझे उसी घर में से एक चेस्ट मिला जिसके अंदर से मुझे कुछ ठीक ठाक सामान मिल चुका था। आगे मैंने एक और एक विलेजर का हाउस चेक किया जहाँ से भी मुझे कुछ ठीक ठाक चीज़ मिल गई थी। आगे मुझे कुछ वर्क स्टेशन मिले जैसे कि कोल्ड्रॉन और फ्लैचिंग टेबल, मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया ताकि हम आगे इजीली इनसे ट्रेड कर सके। आगे मुझे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जिसके घर में से बुक शेल्फ तोड़ के मैंने काफ़ी सारे बुक्स कलेक्ट कर लिए और मैं सीधा निकल गया दूसरे विलेज की तलाश में। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा रूइन पोर्टल दिख चुका था जिसकी चेस्ट में से भी मुझे कुछ ठीक ठाक गोल्ड का सामान भी मिल चुका था। और लिटरली गाइस ये रूइन पोर्टल सही में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और मॉब भी हम पे अटैक कर रहे थे, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने सबसे पहले शरारा वाले ज़ॉम्बी को मारा और उसके बाद नेदररेक की हेल्प से मैंने सारा लावा को कवर कर लिया ताकि हम इसके अंदर ना गिरे। और जितना भी ऑक्सीजन मेरे पास था उसे मैंने अपने रूइन पोर्टल पे लगा दिया। बट अभी भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो हम इस पोर्टल को बाद में ऑन करेंगे। और इस रूइन पोर्टल से थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे अपना सेकंड विलेज मिल चुका था। मैं फटाफट से विलेज के अंदर चले गया। यहाँ पे मुझे एक यूनिक सा लाइब्रेरियन का घर मिला जिसे मैं पहली बार देख रहा था। मैंने सारे बुक शेल्फ से बुक्स कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मुझे एक कार्टोग्राफर का घर मिला जिसकी चेस्ट में से उसके मुंह जैसा ही सामान मिला मुझे। आगे मैंने कुछ और घर चेकआउट किए जहाँ पे एक चेस्ट में से मुझे कुछ ब्रेड्स और कुछ आलू मिल चुके थे जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। बट इस विलेज में से मुझे ज़्यादा कुछ लूट नहीं मिली, पूरा विलेज ऑलमोस्ट खाली था। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही मुझे यहाँ से मिली थी और लूट के नाम पे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेबल्स ही मिले। मुझे ये लाइब्रेरियन का रूम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बेड लगाया और जितना भी सामान मेरे पास था मैंने उसे सब चेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और मैं सीधा निकल गया काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब बारी थी इन गोल्ड को इंगट में कन्वर्ट करके पिगलिन्स के साथ इनकी ट्रेड करने की ताकि वो हमें कुछ अच्छा सामान दे सके। मैंने काफ़ी देर तक काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मुझे अपने विलेज में एक आयरन गोलम दिखा जिसे मार के मैंने उसके पेट से सारा आयरन कलेक्ट कर लिया। जितना भी आयरन मुझे मिला उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स और एक शील्ड बना ली और मैं सीधा निकल गया एक और एक विलेज की तलाश में ताकि अपने को कुछ अच्छी लूट मिल सके वहाँ से भी। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मुझे मिल चुका था अपना थर्ड विलेज। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे विलेजर्स के घर को चेकआउट किया जहाँ पे एक चेस्ट में से मुझे कुछ ब्रेड्स और कुछ एमरल्ड्स मिल चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ वर्क स्टेशन को कलेक्ट किया। आगे मुझे एक ब्लैकस्मिथ का घर मिला जिसके चेस्ट में से मुझे लिटरली गाइस कुछ डायमंड्स मिल चुके थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। मैं घर के लिए जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिख गया जिसको मार के मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया और मैं सीधा निकल गया अपने विलेज के लिए। घर पहुंचने तक मेरे पास इनाफ डायमंड हो चुके थे जिसकी हेल्प से मैं अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बना सकता था। मैंने अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बनाया, एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया और मैं सीधा निकल गया रूइन पोर्टल के लिए। पोर्टल के पास पहुंच के मैंने अपनी पिकैक्स से काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करके अपने पोर्टल में लगा दिए एंड फाइनली हमारा पोर्टल अभी रेडी हो चुका था नेदर में जाने के लिए। इसी बीच मैंने देखा कि अपने पोर्टल से बाहर एक पिगलिन
आ चुका है, जिससे मस्ती करने के चक्कर में मैंने उस पर अटैक कर दिया और उसने मुझ पर ऐसा अटैक किया कि मुझे सीधा आग ही लग गई। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैं सारे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट करके जा ही रहा था कि मैंने देखा रात होने वाली है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज की रात अपने इसी घर में बिताऊंगा। उसके बाद मैं सीधा चले गया अपने पोर्टल से नेदर में गोल्ड की ट्रेडिंग करने के लिए। नेदर में पहुंचते ही मैंने देखा कि घास ने हम पे ऐसा अटैक किया कि हमारा पोर्टल टूट चुका था, बट अच्छा हुआ मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था और हमने भी उसकी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने भी उसका दबा के मुंह तोड़ दिया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पिगलिन्स दिख चुके थे, तो जितने भी मेरे पास गोल्ड के ब्लॉक्स थे मैंने उन्हें इंगट में कन्वर्ट करके सारे इनको ट्रेड करने के लिए दे दिया और ये अभी मज़े से आराम से ट्रेड करने वाले हैं कुछ घंटों के लिए। 6.5 hours later. मेरे पास गाइज अभी काफ़ी सारा सामान आ चुका था, मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए जस्ट हमारे बाजू में वार्प्ड वाला फॉरेस्ट था जहाँ से मैंने प्लैंक्स कलेक्ट करके अपने लिए एक चेस्ट बना लिया और सारे सामान को इसमें ट्रांसफर कर दिया। लेकिन गाइज मेरे ये नहीं समझ रहा था कि मैं जब भी चेस्ट खोल रहा था ये पिगलिन्स हम पे भड़क क्यों रहे थे, ये क्या इनका सामान है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और मुझे पूरा दिन लग गया बस इस सामान को अपने घर में ट्रांसफर करते करते। उसके बाद मैं ट्रीज को तोड़ के सैपलिंग्स कलेक्ट करने लग गया क्योंकि अब बारी थी अपने लिए ट्री का फॉरेस्ट बनाने की, क्योंकि इस वर्ल्ड में ट्रीज का नामो निशान ही नहीं था। एंड काफ़ी देर तक काफ़ी सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना ट्री का फॉरेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे पिगलिन से ट्रेड करने के बदले काफ़ी सारे आयरन के नगेट्स मिले थे जिन्हें मैंने इंगट में कन्वर्ट कर दिया और थोड़े बहुत हॉपर्स बना लिए, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक कॉबलस्टोन फार्म बनाने की। और बकेट बना के मैं सीधा निकल गया दूसरे विलेज से लावा कलेक्ट करने के लिए। दूसरे विलेज पहुंच के मैं ब्लैकस्मिथ के घर पे गया, मैंने वहां से लावा कलेक्ट कर लिया और मैं सीधा आ गया अपने घर पे। अपने विलेज में पहुंच के मैंने फटाफट से एक छोटू सा कॉबलस्टोन फार्म बना दिया था, साथ ही मैंने वहाँ पे हॉपर और चेस्ट लगा के उसे एक सेमी ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन फार्म भी बना दिया था। एंड काफ़ी दिनों तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉबलस्टोन माइन किया ताकि अपने पास कॉबलस्टोन की कमी ना हो। एंड गाइज लिटरली काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद अब मेरे पास करीब कुछ इतना कॉबलस्टोन आ चुका था जो कि इस जर्नी में अपने लिए इनाफ था। मैंने अपनी इस सर्वाइविंग जर्नी का ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम कर दिया था, लेकिन अभी भी अपने पास कोई भी घर नहीं था, इसलिए मैं लॉक्स कलेक्ट करने लग गया ताकि हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सके। और इस बार हम अपने लिए एक गोल्ड का मेंशन बनाने वाले थे। उसके बाद मैं फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करने लग गया, मैंने उसे स्टिक बेच के काफ़ी सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं अपने लाइब्रेरियन का लेवल बढ़ाने लग गया और लेवल बढ़ा के मैंने उससे काफ़ी सारे ग्लास खरीद लिए। एंड सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना खूबसूरत सा गोल्ड का मेंशन बनाना स्टार्ट कर दिया। Years later. एंड काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली गाइज हमारा प्यारा और खूबसूरत सा गोल्ड का मेंशन बन के तैयार हो चुका था। अब बारी थी अपने लिए एक बड़ा सा वीट का फार्म बनाने की ताकि हम उसे अपने फार्मर को बेच के काफ़ी सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर सके। इसलिए मैं अपने विलेज के फार्म में से सारे सीड्स को कलेक्ट करने लग गया, साथ ही मैंने काफ़ी सारे वीट्स भी कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने देखा कि हमारा फार्मर जो है हमें वीट के बदले कुछ एमरल्ड्स दे रहा था। मेरे पास कुछ वीट थे जिसे बेच के मैंने उससे थोड़े बहुत एमरल्ड्स ले लिए। एंड सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने लिए एक बड़ा सा वीट का फार्म बना दिया था ताकि अपने पास वीट की ज़रा भी कमी ना हो। एंड अपना फार्म अभी काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन इसको ग्रो होने अभी भी टाइम था। अब बारी थी अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाने की ताकि हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। इसलिए मैं सीधा चले गया बाहर, मैंने बाहर से काफ़ी सारे प्लैंक्स कलेक्ट करके लाया, उसको मैंने स्टिक में कन्वर्ट किया और मैं सीधा निकल गया अपने विलेज के लिए। विलेज में मैंने फ्लेचर को काफ़ी सारे स्टिक बेच के उससे काफ़ी सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बना लिया और जैसे तैसे थोड़ा बहुत मेहनत करके मैंने फाइनली एक विलेजर को आर्मरर बना दिया था।
और उसके बाद मैं उसके साथ काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करने लग गया ताकि वो हमें डायमंड का सामान दे सके। एंड फाइनली काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद ये बंदा हमें डायमंड की बूट्स और डायमंड की चेस्ट प्लेट दे रहा था, जिसे मैंने फटाफट से खरीद लिया। उसके बाद मैंने एक विलेजर को आर्मरर बना के मैं उसके साथ भी ट्रेडिंग करने लग गया और उसके पास से भी मुझे आधा डायमंड का सेट मिल चुका था, जिसे भी मैंने फटाफट से परचेज कर लिया। एंड गाइस अब हम और ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे क्योंकि अब हमारे पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर आ चुका था। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए मैं एम करता हूँ ओनली 700 लाइक्स का। उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।